नाटो मिडिल ईस्ट के हालात पर हमारी नजर है। ये नाटो की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि जिस तरीके से आज ये पूरा वाकया घटा है, अब नाटो का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अलर्ट हम जारी कर रहे हैं। अब हर्ष दहिया जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूं कि पहले भी ईरान ये कह चुका है और अमेरिका को उसने सीधे कहा भी था कि अगर आप बीच में आए तो हम आपको भी देख लेंगे। अब नाटो ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि ईरान अमेरिका की तरफ हमला कर सकता है? कुछ बेसिस पे डेफिनेटली हमला हो सकता है, लेकिन आप इसमें ये देखिए बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज है अभी ईरान के पास। ईरान की अगर जंग से पहले शुरुआत की बात करें तो करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें उनके पास थी, और जो आंकड़ा कुछ दिन पहले आ रहा था, जो इजराइल की सीक्रेट सर्विस ने आंकड़ा दिया था कि करीब 1300 बैलिस्टिक मिसाइल्स अब ईरान के पास बची हैं। अब ईरान के पास जब इतना कम इक्विपमेंट बचा है, तो आप ये देखिए वो इजराइल से लड़ेगा या यूएस के बेसिस पे अटैक करेगा या फिर अब नेटो देशों से लड़ाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के 2 फाइटर जेट्स को आईडीएफ ने तबाह किया है। देशफुल एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। F5 फाइटर जेट्स को आईडीएफ ने तबाह किया है। तेजपुर एयरपोर्ट पर F5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। पहले ईरान पर अमेरिका ने हमले किए, रात 2:30 बजे ये हमला किया गया, लेकिन ईरान के हमले इजराइल पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और न ही इजराइल की ओर से ईरान पर हमले थम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तो लगातार हमलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रात 2:30 बजे यूएस ने ईरान पर जो हमले किए उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान का दावा यूएस की ओर से किया गया है। यह कहा जा रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, कई कदम पीछे हो गया इस हमले से। من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया में अब महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा गया है। यूएन से लेकर दुनिया भर के तमाम देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से डरे हुए हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो अमेरिकी कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। गुटेरेस ने कहा है, मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका के बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूँ। ये पहले से ही तबाही के कगार पर खड़े क्षेत्र में खतरा बढ़ाने वाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा है। इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों और दुनिया को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएन महासचिव ने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए तनाव कम करने की अपील भी की है, लेकिन उनके इस अपील का कोई असर पड़ेगा इसे लेकर शक है, क्योंकि अब ईरान ने भी अमेरिका के हमले पर यूएन में सवाल उठाते हुए अब सीधे अमेरिका को बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नक्शे पर दिखाया है और कहा है, अब हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान के निशाने पर है। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने भी अमेरिका को 2 टूक संदेश देते हुए कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने वाला, उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। जबकि परमाणु साइट पर हमले के बाद ईरान के भूमिगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका को भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। खामनेई ने कहा है, अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक गंभीर आघात और अधिक क्षति के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यमन भी जंग में कूद गया है। यमन ने लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी कार्गो शिप और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तिलमिलाए ईरान के पलटवार की धमकी से अब अमेरिकियों की नींद भी उड़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले ने जहां अमेरिका में सियासी घमासान मचा दिया है, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जहां ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं ईरान के पलटवार की धमकी ने अमेरिकी नेताओं और नागरिकों को डरा भी दिया है।
अमेरिकी डेमोक्रेट नेता नॉर्मा टोरेस ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक विदेशी देश पर अवैध हमला किया, जिससे अमेरिकी सैनिकों, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों की जान जोखिम में पड़ गई है। ट्रंप ने कांग्रेस और संविधान को दरकिनार कर दिया। अब अमेरिकी लोगों को उनकी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकियों का ये डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेता चुके हैं, तो वहीं चीन भी ईरान के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर ईरान और उसके साथी अमेरिका के खिलाफ जंग में एंट्री लेते हैं, तो महायुद्ध की आग दुनिया के कितने देशों को झुलसाएगी, इसका ठीक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरती मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजराइल से बिल्कुल लगता है जॉर्डन, ऐसे में जॉर्डन के एयर स्पेस से आसमान से होकर के गुजरती इजरायली मिसाइलें, और यही वजह है कि कई बार वो जॉर्डन में भी गिर जाती हैं। हालांकि जॉर्डन के आसमान में ही ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट इजराइल की तरफ से कर लिया गया है। जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर के जो मिसाइल गुजर रही थी उसे वहीं मार गिराया गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, जॉर्डन के आसमान से, जॉर्डन के एयर स्पेस से ये गुजर रही थी ईरानी मिसाइलें, लेकिन इसे इजराइल के द्वारा वहीं पर इंटरसेप्ट कर लिया गया, वहीं पर गिरा दिया गया है। अब इसके बाद तैयारी इजराइल की तरफ से भी की जा रही है कि अगर ईरान ने अपने हमले बढ़ाए तो किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है। जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ अभी भी ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले हैं वो बरकरार हैं, और यही वजह है कि जॉर्डन के आसमान से गुजरती हुई ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट इजराइल की तरफ से किया गया। और अमेरिकी वॉर रूम, जहां से लगातार डोनाल्ड ट्रंप नजर बनाए हुए हैं ईरान पर हुए हमले को लेकर, आखिर उस वॉर रूम में कौन कौन लोग मौजूद हैं, पूरी टीम के साथ वॉर रूम में किस किस से चर्चा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको बता देती हूं। सबसे बड़ा पहला नाम इसमें है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में, इस वॉर रूम में कौन कौन से लोग हैं ये आपको बता दूं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री और एनएसए हैं अमेरिका के, साथ ही साथ जॉन रेडक्लिफ सीआईए डायरेक्टर हैं। इसके अलावा पेटे हेक्सेट रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो भी मौजूद है। साथ ही सुसी विल्स व्हाइट हाउस चीफ हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिनके साथ चर्चा लगातार हुई है। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं जिनसे चर्चा हुई, जिनसे इस वॉर रूम में बातचीत हुई है, और इसी वॉर रूम से लगातार ईरान पर हुए हमले पर अमेरिका नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि खासतौर पर ईरान पर जिन जिन जगहों पर हमले किए गए हैं वहां कितना नुकसान हुआ है ईरान को, ये चर्चा भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए।